जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्वेत हरि वंश। क्या कभी मंदिर की ओर जाना हुआ और सोचा कि आज दर्शन कैसे करा जाए, कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे प्रभु को अपना बना सकते हैं। ये दर्शन करना भी एक प्रक्रिया है और ये आसान नहीं है, ये इतनी सहज नहीं है बस जाए मुंह उठाए दिखा दिया। नहीं नहीं नहीं, दर्शन करना और देखने में बहुत अंतर होता है। इसी बात को हम आज जानेंगे। तो क्या है दर्शन? सबसे पहली बात, मंदिर को समझिए। ये मंदिर क्या है? ये कोई ढांचा नहीं है, ये ईंट पत्थर नहीं है, ये साक्षात परमात्मा बैठे। उसके जो अंदर मूर्ति विराजमान है, जैसे बाके बिहारी जी के मंदिर आप आए तो बाके बिहारी जी तो अंदर बैठे हैं, पर जो पूरा मंदिर है सर्वांगीण वो भी बिहारी जी ही है। जैसे नारायण अंदर बैठे हैं पर पूरा बड़ा सा मंदिर बना है, वो सब नारायण ही है। जो मंदिर की सीढ़ियां हैं वो भगवान के चरणों के भाव हैं, वो चरणों की तरह हैं। मंदिर का जो शिखर है जहाँ पे ध्वजा लहराती है वो क्या है? वो भगवान का शीश है। और गर्भगृह जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है वो भगवान का हृदय है। तो जब मंदिर में जाने मतलब हम भगवान के पास हैं, भगवान में ही हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आपको अपने मन को शांत रखना। तो दर्शन भी एक साधना है। हमारे यहाँ पूर्व में यज्ञ परंपरा होती थी। यज्ञ परंपरा में क्या करते थे? इंद्राय स्वाहा न ममाह, इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मंदिर भी इसी विचार से आता है। जब आप कुछ लेके जाते हैं तो वो मेरे लिए नहीं है, प्रभु आपके लिए है, आपके लिए है। वो प्रभु स्वीकार कर लें, वापस दे ना दे, इसका झंझट नहीं, आपके लिए है, आप प्रसन्न हो जाए। ये इस भाव से जाया जाता है। बहुत शांत हो, क्रोध नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नियंत्रण करिए। मंदिर में जाके गुस्सा करने पर शास्त्र कहते हैं वज्रलेप के समान उसके पाप हो जाते हैं, वो नहीं मिटते। तो इसीलिए क्रोध नहीं करना, झगड़ना नहीं। मंदिर जा रहे हैं बिल्कुल शांत चित्त होकर, मैं अत्यंत प्रभु का हूँ, प्रभु के लिए हूँ और मेरे सब भाई जितने जन हैं सब प्रभु के ही जन हैं। कोई कुछ कहता है, अरे प्रभु ही तो कह रहे हैं, इस भाव से जाइए। तो ये पहली भाव की धारणा हमने बनाई। अब आप मंदिर जा रहे हैं तो कुछ प्रभु के लिए लेके अवश्य जाइए, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है, अपने प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ पर कभी खाली हाथ रीता नहीं जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र ले आओ, पुष्प ले आओ। कौन सा पत्र? तुलसी का पत्र ले आओ। कौन सा पुष्प ले आओ? ठाकुर जी का प्रिय पुष्प ले आओ। इस समय गर्मी है तो बेले का पुष्प ले आओ। कौन सा भैया? जल ले आओ, गंगा का जल ले आओ। अब इतना सब नहीं कर सकते, कुछ भी मत लेके जाओ तो हृदय में प्रेम भरा भाव लेकर तो जाओ। कम से कम हाथ खाली हैं, ये हृदय तो भरा हो कि मैं अपने प्रभु को अपनी आंखों में बसा लूं। ऐसा भाव लेकर जाओ तो भी आपका दर्शन सफल होगा। पर प्रयास करना चाहिए। कुछ एक पत्ता, कुछ एक माला। एक हमारी माता जी थी, वो क्या करती, तो तुलसी का पत्ता है, कहीं से कुछ है, वो एक पत्ता ही लेके जाती, पर वो भी ठाकुर जी को प्रिय होता है। इसीलिए ये कोई चीज़ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उस भाव को, ये उस भावना को दर्शाता है कि मैं अपने प्रभु के लिए कुछ लाया हूँ। और जैसे प्रभु ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, प्रभु आपकी भी बात स्वीकार करेंगे। तो अब आपका मन एकदम शांत हो चुका है, आप जा रहे हैं, किसी से लड़ेंगे नहीं, कितनी बुरी कंडीशन हो जाए आप किसी से भिड़ने वाले नहीं हैं, और आप हृदय से प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु के अंदर मगन हैं, प्रभु के लिए कुछ लाए हैं। अब जब मंदिर में जाएं सबसे पहला कार्य है सीढ़ियों को स्पर्श करिए। ये भगवान के चरण हैं, उनको माथा टेकिए, उनके ऊपर अपना शीश नवाइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार भीड़ आ जाती है, पीछे से धक्का लग रहा है, इधर से धक्का, तो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैंने आपके चरणों को छू लिया। ऐसी मन में भावना करें। जैसे जैसे मंदिर में जाएं आप विचार करें प्रभु मेरे और करीब आ रहे हैं, मोरे और पास में आ रहे हैं। और मंदिर में दर्शन करते समय नेत्र बंद नहीं रखने होते। बहुत से लोग जाते हैं मंदिर में पहुंचकर पूरी सब पूरा रास्ता आंखें खोल के आएंगे और वहाँ एकदम ऐसे देखते हुए नेत्र बंद हो जाएंगे। अरे भैया, आप उनके दर्शन करने के लिए आए हो, नेत्रों से उनको पीजिए, उनको अपना बना लीजिए, उनको अपना कर लीजिए। और ध्यान रहे नेत्रों का संयम। मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, अन्यत्र किसी और से देखना नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई मिल गया बात करना नहीं। नेत्र झुकी हुई हैं, साधक का लक्षण। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने पुत्र को उपदेश देते हैं, साधक को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को, बालक को कैसे, अच्छे पुरुष को, सज्जन को रहना चाहिए। नेत्र नीचे हों, कभी किसी का दर्शन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं हो, अपने कार्य से कार्य हो।
प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। नेत्र कब उठे? जब सामने बिहारी जी खड़े हैं, आपने उनके दर्शन करे। जो भी है आप अपने भाव से वहाँ पे लगा दीजिए। कई लोग होड़ करते हैं, पेड़ा लगाना है, प्रसाद लगाना है, माला लगाना है। मंदिर में पहुँच गया वो प्रसाद हो गया भैया। मंदिर की सीढ़ी पे छू गया तो भी प्रसाद हो गया, वो सब भगवान ही है। तो इस प्रकार से आप उनके खूब दर्शन करिए, खूब स्पर्श करिए। आगे सौभाग्य मिलता है आगे आने का तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा धक्का आदि मिल जाता है तो उसको यूँ समझिए कि अपने पूर्व प्रारब्ध कट रहे हैं, बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे में निपट रहे हैं, और शांति से बाहर आइए। उसके बाद मंदिर की हो सके परिक्रमा करिए। भगवान नारायण की परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान श्री हरि की परिक्रमा करनी चाहिए। हर देवता का विधान है, कहीं 3 परिक्रमा, कहीं 4 परिक्रमा, परंतु परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अब कभी ऐसा है कि परिक्रमा नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ है या बैरिगेटिंग लगी है, रोड्स ब्लॉक हैं, क्या करें? तो वहीं पर उसी स्थान पर घूम लीजिए। जैसे 3 बार परिक्रमा करनी है तो 3 बार उसी स्थान पे घूम लिए, 4 बार करनी है 4 बार उसी स्थान पे घूम लिए। इस प्रकार से आप पूरी दर्शन की इस विधा को अपनाएं और दर्शन करते हुए नाम स्मरण करें, नाम का जाप करें। कोई मनोकामना मत मांगो, उनको सब पता है, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इस भाव से अगर आप दर्शन करेंगे, हमें विश्वास है, हमारे गुरुजनों की ये रीति है, महापुरुषों की रीति है। आप सीधे जाइए, प्रभु का दर्शन करिए, प्रभु को अपने हृदय का प्रेम दीजिए, उनका प्रेम ग्रहण करिए। किसी से झगड़िए मत, किसी से लड़िए मत, किसी के संग लगिए मत, किसी से ज़्यादा पंचायत मत करिए। अपने प्रभु के नेत्रों को, प्रभु के दर्शनों को अपने नेत्रों में बसा के ले आइए। आपको ऐसा आनंद की अनुभूति होगी जो आज तक शायद आपको मंदिर जाने पे नहीं हो पाई हो। एक बार इसको करके देखिएगा, आपके जीवन में लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर इस विषय में अथवा कोई और प्रश्न भी है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लीजिए, और मैं आपके अनुज के रूप में, आपके अग्रज के रूप में इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। तो आप उसको अवश्य पूछें। इस वीडियो को और लोगों को आप भेज भी सकते हैं, तो ताकि उनको भी इस बारे में पता चल जाए। तो फिर अगली वीडियो के संग पुनः मिलेंगे एक और विषय के साथ में। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरि बंश।